करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड मेथड। अभी सेकेंड मेथड का मतलब क्या है? ये मेथड कंपेयर टू फर्स्ट मेथड इजी है अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का जो लॉजिक कंसेप्ट है वो क्लियर है तो। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था, पहला एक बंदा गुड्स बेचता है, दूसरा बंदा खरीदता है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? परचेज एंड सेल्स। फिर उसके बाद वो बंदा बिल भेजता है, ये बिल एक्सेप्ट करता है, फिर मतलब बिल ड्रॉ होता है और बिल एक्सेप्ट होता है, तो सेकंड स्टेज को बोलते हैं बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस का। तीसरा स्टेज में हमने देखा था भाई, जिसके पास बिल होगा वो चार में से कोई एक चीज करेगा, या तो रखेगा, या तो डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोर्स करेगा, या तो बीएफसी करेगा। और इधर तो सलमान खान पहले से बैठा हुआ, नो एंट्री, बराबर है। फिर बिल डिसऑनर होता है, तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो ड्यू है, ड्यू है तो कैश है, ये सब चीज आपने किया हुआ है, बराबर है कि नहीं? फिर वापस 4 आउट ऑफ 1 होता है, फिर ऑनर होगा, या रिटायरमेंट होगा, या तो इंसॉल्वेंट होगा। कंसेप्ट इतना ही है। तो सेकेंड मेथड में क्या होने वाला है? सेकेंड मेथड में ट्रांजैक्शंस देंगे आपको, ट्रांजैक्शन पढ़ना है और पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन सी एंट्री आएगी, मतलब पर्टिकुलर एंट्री ही सॉल्व करना है, पूरा सम नहीं सॉल्व करना। बात समझा गया कि भाई इसमें डिसऑनर की एंट्री आने वाली तो खाली डिसऑनर की एंट्री सॉल्व करो, इसमें इंटरेस्ट की एंट्री आने वाली तो खाली इंटरेस्ट की एंट्री सॉल्व करो, इसमें बिल ड्रॉ की एंट्री आने वाली, बिल ड्रॉ की एंट्री सॉल्व करो, इसमें परचेज और सेल्स की एंट्री आने वाली, परचेज और सेल्स की एंट्री सॉल्व करो। कंपेयर टू फर्स्ट मेथड ये सिंपल है, लेकिन फर्स्ट मेथड का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में सर क्या आएगा, तो एग्जाम में यू कांट प्रेडिक्ट क्या आएगा, इसके लिए दोनों करवा रहा हूँ, समझ में आया? पिछले एग्जाम्स तक, पिछले बोर्ड एग्जाम्स तक सेकेंड मेथड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और आते भी थे, तो हम लोग ने ये बार दोनों मेथड को अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है ताकि कोई भी मेथड आए आप सॉल्व कर सकें। क्लियर? स्टार्ट करते सम, देखते क्या क्वेश्चन दिया है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन। अब यहाँ पे होगा क्या? जिसके बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे किसकी बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है? बिपिन के बुक में। तो आपको क्या करना पड़ेगा काजल? बिपिन ड्रॉवर है या ड्रॉवी है, पहले ये पता करना पड़ेगा। अगर वो ड्रॉवर है तो ड्रॉवर की बुक में जो एंट्री आने वाला है उस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अगर वो ड्रॉवी है तो ड्रॉवी की बुक में कौन सी एंट्री आने वाली वो सॉल्व करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया वो रखने का। क्लियर है भैया? देखते पहला ट्रांजैक्शन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिपिन। फर्स्ट, Sonal acceptance for 3 months of rupees 20,000 was discounted with Bank of India at rupees 19,750। अब जरा देखते हुआ क्या। यहाँ पे सोनल है और बिपिन। आपको एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है? बिपिन की बुक। आपके कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर, NF, डेबिट, क्रेडिट। अब आपको जर्नल एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है? बिपिन की। अब ट्रांजैक्शन जब मैंने पढ़ा तो इस ट्रांजैक्शन में जितने लोगों का नाम दिया था मैंने उतने लोगों का नाम लिख लिया, सोनल और बिपिन। अब क्वेश्चन में दिया है सोनल एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है इसने एक्सेप्ट किया है। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवी। तो जब ये ड्रॉवी है तो ये बेचारा बच गया है, मतलब ये कौन रहेगा? ड्रॉवर रहेगा। जो बच गया है या तो ड्रॉवर या तो ड्रॉवी, अभी ड्रॉवी हो गया तो ये कौन रहेगा? ड्रॉवर ही रहेगा। बात समझा? आपको ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है, बिपिन की बुक में ना, मतलब ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? तो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने बिल डिस्काउंट किया है। Sonal acceptance for 3 months for rupees 20,000 was discounted with Bank of India। मतलब यहाँ पे 4 आउट ऑफ 1 वाला एंट्री हो रहा है डिस्काउंटिंग का। अरे याद आ रहा है? अब जब भी 4 आउट ऑफ 1 की एंट्री की बात हो रही थी तो मैंने आपको बोला है याद रखने का, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। जब भी 4 आउट ऑफ 1 वाला एंट्री आया बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। अब ड्रॉवर के लिए बिल क्या रहता है? रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल आएगा डेबिट तो जाएगा क्रेडिट। तो 2
बिल रिसीवेबल अकाउंट। अरे बात समझा? कितने का बिल है? 20,000। बट क्या मुझे 20,000 मिला क्या? नहीं सर, उसने बोला है कैश सिर्फ 19,750 मिलेगा, मतलब कैश मिलेगा, कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 19,750। पर जितना क्रेडिट उतना डेबिट होना चाहिए। तो भाई इधर जो बैलेंस है वो क्या है? डिस्काउंट। यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना? एंट्री समझ में आया क्या? इसका नरेशन तो लिख ही सकते हो, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। नरेशन मालूम है ना क्या होता है? यहाँ पे बीइंग से चालू होगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अरे समझ में आया क्या? ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया, खत्म। मतलब सेकेंड मेथड में ट्रांजैक्शन पढ़ना है, जो एंट्री उसमें फिट बैठ रहा है वो एंट्री सॉल्व करो, खत्म हो जाए। अंडरस्टूड? बढ़ते सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते क्या। बिंद्राज एक्सेप्टेंस फॉर ₹14,400 retired 1 month before the due date at a rebate of 12% per annum। जरा देखते इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन है। तो वृंदा है, वृंदा ये ना, वृंदा और विपिन। कुछ नहीं, मतलब ये तो रहने वाला ही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? वृंदा एक्सेप्टेंस। जब इसका एक्सेप्टेंस है मतलब ये कौन है? ड्रॉवी है। अब जब ये ड्रॉवी है तो बाय डिफॉल्ट ये कौन बन जाएगा? ड्रॉवर बन जाएगा। आपको इसकी बुक में ही एंट्री सॉल्व करना है। इसका बुक मतलब ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। कौन सा एंट्री? रिटायरमेंट। वहाँ पे वर्ड दिया है रिटायरमेंट, बराबर है कि नहीं? रिटायरमेंट मैंने पढ़ाया था। रिटायरमेंट मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायर मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट मतलब ऑनर ऑफ बिल। और ऑनर ऑफ बिल का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल का मतलब है या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। विपिन ड्रॉवर है क्या? ड्रॉवी सर ड्रॉवर है, मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो इसका एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो क्या जाएगा? बिल जाएगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर आपको कैसे मालूम रिसीवेबल? ड्रॉवर के लिए तो रिसीवेबल ही होता है। अरे बात समझा? पक्का समझा? 100%। अब कितने का बिल था देखो जरा। तो सर बिल था कुछ 14,400 का। उसने रिबेट किया मतलब डिस्काउंट करवाया। अब डिस्काउंट किया तो चलो डिस्काउंट भी कैलकुलेट करें। 14,400 पे कितना डिस्काउंट करवाया? 12%। कितने मंथ्स के लिए? कितने मंथ्स के लिए? 1 मंथ के लिए। सर आपको कैसे मालूम? क्वेश्चन में बोला है 1 मंथ। 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, 144। तो ये 144 क्या है मेरे लिए? रिबेट है। रिबेट को हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट। समझ में आया क्या? तो आपको रिबेट लिखना है तो रिबेट, डिस्काउंट लिखना है तो डिस्काउंट टू भी चलेगा। समझ में आया क्या? तो 14,400 में 144 का डिस्काउंट दिया तो बाकी कैश दिया। तो देखते हैं कितना है। 14,400 माइनस 144, 3, 9, 10, 6, 5, 2, 4, 1, 14,256। बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? क्लियर? चलो ये आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हो गया। समझ में? ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या दिया है? Rekha's acceptance of ₹8,500 is endorsed in the favor of Gayatri in full settlement of her account ₹8,650। 3 लोग हैं, 3 लोग का नाम लिख लेते।
पहला तो रेखा है, फिर गायत्री, फिर पिपिन, बराबर। अब ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ते, देखो ये वर्किंग बता रहा हूँ क्यों, ताकि पता चलेगा ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। कौन? विपिन, क्योंकि हमको एंट्री उसकी बुक में सॉल्व करना है, इसलिए ये वर्किंग बनाया जा रहा है। तो अब रेखास एक्सेप्टेंस ऐसा वर्ड बोला है, जब इसने भी एक्सेप्ट किया है मतलब ये ड्रॉवी है। समझ में आया क्या? पक्का? आगे दिया है रेखास एक्सेप्टेंस फॉर ₹8,500 एंडोस टू गायत्री। इसका मतलब ये एंडोसी है। एंडोसी का मतलब जिसको बिल आप देते हो। तो रेखा ने किसको बिल दे दिया है? गायत्री ने। रेखा ने नहीं दिया है, रेखा का जो एक्सेप्टेंस है वो इसको मिला है, इसको एंडोस किया, मतलब ये कौन है? एंडोसी है। तो बंदा बच गया, वो कौन रहेगा? तीन ही लोग होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। तो इस केस में ये पेई है क्योंकि बिल इसके पास है। अरे बात समझ में आया? स्लाइड याद करो, तीन ही लोग हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्लियर? अब क्वेश्चन पे जाते। रेखास एक्सेप्टेंस फॉर ₹8,500, मतलब इसने कितने का बिल एक्सेप्ट किया था? 8,500। रेखा गायत्री को कितना पे करना था? 8,650। अब हुआ क्या है, थोड़ा सा पिक्चर में आ जाते। रेखा ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब ड्रॉवी है, तो ड्रॉवर ही है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। इसने इसको सामान बेचा था, इसने सामान खरीद करके बिल इसको दे दिया था। कितने का बिल दिया था? 8,500 का। अब विपिन ने क्या किया? 4/1 किया और बिल किसको दे दिया? गायत्री को। गायत्री को कितना पे करना था? 8,650। बट उसने कहा भाई 8,500 का चाहिए, चलेगा क्या? फुल सेटल कर दे, अभी बाकी का पैसा दूंगा नहीं। इसका मतलब 8,650 विपिन को गायत्री को पे करना था, बट विपिन ने क्या किया? जो रेखा का चेक था वो किसको दे दिया? गायत्री को एंडोस कर दिया। मतलब 8,650 के बदले में 8,500 दिया, तो इसका मतलब इधर भी डिस्काउंट आ गया। कितना? 150। अरे बात समझ में आया? पक्का? पक्का? अब ये तो पिक्चर हो गया। अब मैं नॉर्मल में आ जाऊं, इधर कौन सा एंट्री आएगा? 4/1 एंडोस का। बिल एंडोस किया ना? बिल एंडोस किया मतलब 4/1। और 4/1 कैसे सॉल्व करते हैं? बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। जब भी 4/1 करोगे बिल जाएगा, 4/1 करोगे बिल जाएगा, 4/1 करोगे बिल जाएगा। अभी एंडोस किया है, बिल जाएगा, बिल आएगा डेबिट तो जाएगा क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया? 8,500 का। किसको दिया? गायत्री को। अकाउंट डेबिट। गायत्री को देना था 8,650, बट बिल कितने का दिया? 8,500। तो मेरे लिए तो फायदा हो गया, जो भी फायदा वो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना? 150 रुपए। एंट्री समझा गया? एंट्री समझा? ये बेसिक जर्नल एंट्री जैसा ही है। अगर थोड़ा बहुत भी बेस है जर्नल एंट्री का तो समझ में आता रहेगा कि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन अगर जर्नल एंट्री का बेस ही नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा भी बेस नहीं है तो ये और डिफिकल्ट लगेगा। तो थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज नेसेसरी है। इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो मालूम होना चाहिए, और एंट्री पढ़ के जजमेंट आना चाहिए कि इसमें कौन सा एंट्री फिट बैठने वाला है। यहाँ पे उसने बोला है कि भाई रेखा का जो एक्सेप्टेंस था वो एंडोस किया, मतलब ये एंडोसमेंट का एंट्री है, 4/1 वाला एंट्री है। और 4/1 में हमेशा बिल जाएगा, बिल आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, तो बिल गया किसके पास? गया एंडोसी के पास, एंडोसी अकाउंट। अब ये अगर ये कुछ अमाउंट नहीं दिया रहता तो 8,500 खत्म हो गया रहता, बट इधर अमाउंट दिया था 8,650 देना था, 8,500 ही दिया, मतलब 150 का फायदा हो गया। बात समझा? पक्का? बढ़ेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। सोल गुड्स टू विनया ₹20,000 at 8% credit discount, received half amount immediately, on which 10% cash discount was allowed. For the balance, bill was drawn on Vinaya, which was accepted by her. इसके अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन आने वाला है? एक तो गुड्स बेचा,
दूसरा बिल ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे दो एंट्री आने वाला है, गुड्स बेचने का एंट्री और बिल ड्रॉ करने का एंट्री। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? किसने किसको गुड्स बेचा है तो जरा देख लेते। तो यहाँ पे है एक बंदा जिसका नाम है विनया, विनया और विपिन। सोल्ड गुड्स टू विनया, मतलब इसने गुड्स बेचा है। समझ में आया? इसको गुड्स बेचा है ना। जो गुड्स बेचेगा वो बिल ड्रॉ करेगा, और जो बिल ड्रॉ करेगा उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। तो ये ड्रॉवर हो गया, आया नहीं? अब जब इसने बिल एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये ड्रॉ वी है। मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे विपिन के बारे में सोचना है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि हमको एंट्री विपिन के बुक में ही सॉल्व करना है। कौन सा एंट्री? तो पहले बेचने का एंट्री और फिर बिल ड्रॉ करने का। बात समझा गया? हाँ। अब जब इसने गुड्स बेचा तो गुड्स आएगा कि जाएगा? सर गुड्स तो जाएगा, गुड्स जाएगा टू सेल्स अकाउंट। आया नहीं? उसके बदले में पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा आया है क्या? नहीं सर, आधा ही पैसा आया है, तो आधा उधार है। आधा पैसा है, आधा उधार है। तो उधार किसको दिया है? विनय को। तो विनया अकाउंट डेबिट। पैसा भी आया है, कैश अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट भी आया है। तो कितना सारा लिख रहे सर। चलो ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन तो पहले ट्रांजैक्शन पे चले जाओ, पढ़ते एक बार। सोल्ड गुड्स टू विनया, कितने का? गुड्स बेचा, 20,000 का गुड्स बेचा, और कोई फालतू सा डिस्काउंट दिया है, 8% टीडी दिया है। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, और इसको अपने लैंग्वेज अपन बोलते हैं फालतू डिस्काउंट, जो सबको मिलने वाला है। आम पब्लिक के लिए डिस्काउंट है, फालतू डिस्काउंट है, इग्नोर मारने का इसको। तो 20,000 का 8% कैलकुलेट करो, 1600 रुपए बराबर। 10% 1%, 1% 200 है, तो 8 बार करोगे तो 1600 हो जाएगा। तो 20,000 में 1600 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो। 0 0, 10 में से 4, 9 में से 1, 8 और 1, 18,400। अरे बराबर। तो फालतू डिस्काउंट में ऊपर के दोनों वैल्यू कैंसिल कर देगा, मतलब गुड्स का कीमत कितना है? 18,400। लेकिन उसने क्या बोला है? उसने आगे दिया है कि भैया sold goods to Vinaya rupees 20,000 at 8% trade discount, received half amount immediately on which cash discount was allowed। भैया इसमें से आधा पैसा मिलने वाला है, आधा मतलब 9,200 मिलने वाला है। ये कैश मिलने वाला है और ये उधार में जाने वाला है, हाफ हाफ। और जो कैश में देने वाला है उस पे उसने डिस्काउंट मांगा है मेरे से। कितना डिस्काउंट मांगा है? 10% डिस्काउंट मांगा है। तो 9,200 पे 10% मतलब 920 रुपया डिस्काउंट। ये तो गुड्स का वैल्यू है, ये डिस्काउंट है, तो 0 10 8 हो जाएगा, 1 11 में 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा और 8। ये तुम्हारा कैश। अरे समझा? 9,200 का गुड्स था, 10% डिस्काउंट दिया, तो कैश कितना देगा वो? 8,280 रुपए। और ये तो पूरा का पूरा उधार है। ट्रांजैक्शन समझा क्या? हाँ सर। पक्का समझा? बिल उधारी का बनता है, कैश का नहीं। तो उधार कितना है? इसका बिल बनेगा। ये तुम्हारा कैश है, ये तुम्हारा गुड्स है, और ये तुम्हारा डिस्काउंट है। और ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। अब मैंने गुड्स बेचा, गुड्स गया, बदले में पैसा आया, पैसे के साथ डिस्काउंट आया, और बाकी तो उधार ही है। तो मेरे पास तीन चीज होने वाला है भाई। गुड्स गया, कितने का गुड्स गया? 18,400 का गुड्स गया। उसमें से कैश कितना आया? 8,280, और साथ में डिस्काउंट भी आया 920। ये हो गया 9,200। बाकी 9,200 तो उधार ही है। समझा? सेल्स का एंट्री समझ में आया? यस सर। भाई मैंने 18,400 का गुड्स बेचा, 18,400 का गुड्स सेल किया, फिर 20,000 बोला है, ऊपर फालतू डिस्काउंट दिया था, पहले फालतू डिस्काउंट निकाल दो। तो कितने का गुड्स बेचा है? 18,400। उसमें से आधा पैसा कैश दे रहा है, आधा उधार। तो आधा 9,200 कैश दे रहा है। नहीं सर, पूरा नहीं दे रहा है, उसमें भी वो डिस्काउंट मांग रहा है।
9,200 में 920 रुपए डिस्काउंट मांग रहा है, मतलब वो कैश कितना दे रहा है? 8,280 कैश दे रहा है, मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। जिधर कैश उधर डिस्काउंट ही आने वाला है, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट, तो हो गया 9,200। अरे बराबर, बाकी तो उधार ही है, तो इसके पास से मिलने वाला है 9,200। अंडरस्टूड? ये हो गया सेल्स का एंट्री। उसके बाद बिल ड्रॉ, तो बिल ड्रॉ करने के लिए साज भी कभी बहुत ही वाला एंट्री है, तो ये कैसे याद करने का? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। अपने को न्यू बिल के ऊपर फोकस करने का, क्योंकि न्यू बिल भी कभी साज भी कभी बहुत ही। तो हम लोग ये न्यू बिल कैसे सॉल्व करते थे? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करते थे, हाँ या नहीं? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? नया अकाउंट क्रेडिट होगा टू नया, और मेरे लिए बिल क्या है? रिसीवेबल, तो इधर आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनया 9,200 9,200। ये आपका 2 एंट्री हो गया और सम खत्म हो गया। समझ में आया? सम खत्म, इतना ही है।